चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का सेशन। यूपी पीएससी जीएस 5 का हमारा जो सेशन है, इसमें टॉपिक नंबर 5 देखेंगे। देखो दोस्तों, टॉपिक को मैं 2 सेशन में कराऊंगा क्योंकि बात होने वाली है यूपी के रूरल, अर्बन और ट्राइबल एरिया की। तो एक टॉपिक हम क्वेश्चन वाइज देखेंगे, थोड़ा सा उसको करंट चीज़ों से लिंक करेंगे, और जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम जो सिलेबस है उसमें जो जो हेडिंग्स हैं उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। मतलब वो फैक्चुअल टाइप का थोड़ा ज़्यादा होगा। अभी हम जो ये सेशन बना रहे हैं इसमें हम क्वेश्चन के थ्रू चलने वाले हैं। और क्या है क्वेश्चन भाई, देखते हैं। हमारा यूपीपीएससी मेंस जीएस 5 टॉपिक 5 में रूरल, अर्बन और ट्राइबल एरिया के इश्यूज की बात होने वाली है दोस्तों। किन की बात होने वाली है? इनके इश्यूज की बात होने वाली है। फिर जो दूसरा सेशन होगा उसमें हम इन यहाँ का सोशल स्ट्रक्चर, फेस्टिवल, फेयर, म्यूजिक, फोक डांसेस, लिटरेचर, इन सब की इंडिविजुअली बात करेंगे। वो थोड़ा फैक्चुअल होगा। यहाँ पर हम सीधे आते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं, कुछ इश्यूज देख लेते हैं यहाँ के, और थोड़ा सा वे फॉरवर्ड और सॉल्यूशन देख लेते हैं। एक समरी टाइप से देख लेते हैं तो थोड़ा सा ओवरव्यू क्लियर होगा। भाई रूरल एरिया की क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है यूपी में। यूथ का माइग्रेशन शहरों की तरफ बहुत हो रहा है भाई। लो रूरल इनकम से और पुअर एजुकेशन और हेल्थ सर्विसेज हैं। ये पर्टिकुलरली रूरल एरिया के कुछ इश्यूज हैं। अब इसको कैसे हमको वे फॉरवर्ड हम इसमें बता सकते हैं? तो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन होगा भाई। तो एग्रीकल्चर और एग्रो प्रोसेसिंग बढ़ावा देना चाहिए। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स को गाँव में लगाना चाहिए। बैंक्स को फाइनेंस करना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम का फायदा उठाना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पे लिख सकते हो। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई से आप इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाओ। रूरल हेल्थ सेंटर्स पे काम करो और ज़्यादा हॉस्पिटल्स बनाओ जहां हेल्थ नहीं है। डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा दो। ठीक है, जो डिजिटल एप्स होती हैं, जो पोर्टल्स हैं, वहां उनको बढ़ावा दो डिजिटल इंडिया से लिंक करके। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें डाल सकते हो। फिर एक्सपांड स्किल डेवलपमेंट। भाई ग्रामीण एरिया के जो यूथ है उसकी स्किल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो रूरल स्किल से रिलेटेड जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, है ना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो होते हैं, RSETI जो होते हैं, उनको थोड़ा बढ़ावा देना पड़ेगा। अब अर्बन एरिया पर आते हैं। समरी देख रहे हैं। समरी, स्लम ग्रोथ हो रहा है भाई। अर्बन एरिया की अपनी एक प्रॉब्लम है। फिर एयर और वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। अब अर्बन में ये मत लिखना यूथ माइग्रेशन, भाई रूरल से अर्बन में जा रहे हैं। ठीक है, फिर वो दिन आ जाएगा जब पूरी समस्या हो जाएंगी दिमाग में, अर्बन एरिया में घुस जाएगी, तो फिर वापस रूरल एरिया हो सकता है कुछ भी हो, दुनिया का कोई भरोसा नहीं है। तो भाई अभी तो रूरल से अर्बन जा रहे हैं, ये प्रॉब्लम है। लेकिन ये वाला पॉइंट आप अर्बन में मत लिख देना कि यूथ माइग्रेशन हो रहा है अर्बन। ठीक है, फिर स्लम ग्रोथ हो रहा है भाई। एयर एंड वाटर पॉल्यूशन हो रहा है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, भाई बहुत पॉपुलेशन भर रही है। जो माइग्रेट होकर गांव से लोग इधर आ रहे हैं ना, तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत बढ़ती जा रही है। तो सीधी सी बात है, वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉब्लम आ रहा है। ट्रैफिक कंजेक्शन हो रहा है भाई। ट्रैफिक हर जगह, हर चौराहे पर, हर लाल बत्ती पर समस्या, झगड़े, लड़ाई झगड़े। खैर ये सब इतना डिटेल में नहीं जाना है, चीज़ों को समझना है फ्लो में। भाई स्मार्ट सिटी मिशन जो अमृत मिशन है उसको बढ़ावा दो, उसको सही से इंप्लीमेंट करो। फिर है प्रमोट पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दो। और सॉलिड वेस्ट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल लॉ जो है उनको प्रॉपर इंप्लीमेंट करो। देन ट्राइबल एरिया की बात करते हैं भाई। ट्राइबल एरिया के इश्यूज देख लो, ट्राइबल एरिया से ही लिंक करना। लैंड अलाइनेशंस का प्रॉब्लम हो रहा है भाई, लैंड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। कल्चरल इरोजन हो रहा है यहाँ पर, जो इनके जो डीप कल्चरल रूट्स हैं उसमें इरोजन आ रहा है, आप ऐसे मान के चल लीजिए। लो लिटरेसी, हाई पावर्टी, एक तो पढ़ाई की कमी, पावर्टी बढ़ती जा रही है। एक्सक्लूजन फ्रॉम मेन स्ट्रीम प्रोग्राम्स, जो रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में फिर भी जो मेन स्ट्रीम जो प्रोग्राम्स हैं उनसे जो लिंक है, उससे इनका थोड़ा सा इशू चल रहा है। इम्प्लीमेंट फॉरेस्ट राइट एक्ट इफेक्टिवली। भाई देखो, फॉरेस्ट प्रोड्यूस इनका मेन इकोनॉमिकल सोर्स होता है, तो इससे रिलेटेड जो लॉ है उसका इम्प्लीमेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। इनहांस ट्राइबल एजुकेशन एंड हेल्थ स्कीम्स को और बढ़ावा देना चाहिए। और यहाँ तक कि इनके एरिया में जो इनकी जो खुद की जो मेडिकल है भाई, जो मेडिकल के बारे में ये जानते हैं, जड़ी बूटियों के माध्यम से
नेचुरल रिसोर्सेज से ये जो चीजें जानते हैं उसको संजो के रखना चाहिए। प्रिजर्व कल्चर थ्रू कल्चरल मैपिंग एंड टूरिज्म, टूरिज्म को बढ़ावा देना पड़ेगा भाई, यहाँ पे कल्चरल मैपिंग करनी पड़ेगी, इनके कल्चर को बचा के चलना पड़ेगा। अब हम स्टेट लेवल इनिशिएटिव बात करते हैं, तीनों से रिलेट कर देते हैं भाई। अगर आपको रूरल और अर्बन और ट्राइबल एरिया को इकोनॉमिकली साउंड बनाना है तो यहाँ का जो आर्टिजन है, जो क्राफ्ट है, उसको लेकर जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम है, वो रूरल आर्टिजन और ट्राइबल क्राफ्ट, उसको आपको बढ़ावा देना पड़ेगा। स्मार्ट सिटी मिशन को आपको अर्बन रिन्यूअल में और अच्छे से इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और वन बंधु कल्याण योजना और जो ट्राइफेड स्कीम्स है, वो ट्राइबल अपलिफ्टमेंट के लिए जो स्कीम है ट्राइफेड, क्योंकि भाई फॉरेस्ट प्रोड्यूस से इनका मेन लाइफ चलता है, तो उसको बढ़ावा देना पड़ेगा। अब इसी को हम क्वेश्चन से लिंक करते हैं। देखो भाई, मैं रूरल एरिया में क्या क्या फोक डांसेस हैं, क्या है, ये सब अपन बाद में देख लेंगे, लेकिन अभी हम इस टॉपिक की गहराई को समझ रहे हैं। डिस्कस हाउ द कल्चरल, देखना क्वेश्चन, देखना ये क्वेश्चन की क्वालिटी देखो, किस तरीके से क्वेश्चन ड्राफ्ट हो रहा है। और दोस्तों क्वेश्चन में जो ड्राफ्टिंग हो रही है उसमें जो कीवर्ड आपको मिल रहे हैं, उस कीवर्ड पर आपको एम्फेसिस करके लिखना है। एक चीज है दोस्तों, मेंस की कहानी 70-80 पेज के आपके नोट्स की होती है, जो आपको पिन पॉइंट्स में बनाने होते हैं। बड़े बड़े पैराग्राफ आपको नोट्स में नहीं लिखने होते, डेटा शॉर्ट में, की पॉइंट्स शॉर्ट में, फ्लो चार्ट बना लिया, कुछ कर लिया। अब ये 60-70 के नोट जो पेज के नोट्स हैं, उसी में से आपको हर क्वेश्चन का आंसर करना है। कैसे करना है देखो, ये क्वेश्चन है ट्राइबल और रूरल चीजों की बात कर रहा है। अब इसको ये टूरिज्म से लिंक कर देंगे। अब GS5 में आपका टूरिज्म पर एक पॉइंट अलग बना है, रूरल पे एक पॉइंट अलग बना है। तो रूरल में जो अपने पॉइंट पढ़े हैं और जो टूरिज्म में पॉइंट पढ़े हैं, उसको कनेक्ट करना आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या आएगा आपको नहीं मालूम है, लेकिन आपको आंसर वहां पर ड्राफ्ट करना है, इतना अपने माइंड को ट्रेंड करना है। यही मेंस की तैयारी होती है दोस्तों। तो डिस्कस हाउ द कल्चरल डाइवर्सिटी, पहले तो कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ उत्तर प्रदेश की बात हो रही है भाई, डाइवर्सिटी है डेफिनेटली है, ये खुद बताएंगे। स्पेसिफिकली इट्स रूरल एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स, फोक म्यूजिक, डांसेस, बता रहे हैं ना, इनमें डाइवर्सिटी है। कैन बी स्ट्रेटेजिकली, अब बोल रहे हैं कि इसको स्ट्रेटेजिकली यूज टू प्रमोट रूरल टूरिज्म एंड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बोल रहे हैं कि इसको यूज करो रूरल टूरिज्म को डेवलप करने में एंड लोकल इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने में। और पॉलिसी इंटरवेंशन के सजेशंस मांग रहे हैं आपसे टू इंटीग्रेट दीज कल्चरल असेट, देखो इनको कल्चरल असेट बोला, वर्ड देखो आप, कल्चरल असेट इनटू द स्टेट डेवलपमेंट एजेंडा। अब इस पूरे क्वेश्चन में जो सबसे खतरनाक वर्ड है ना, वो है दोस्तों कल्चरल असेट्स। कल्चरल असेट सबसे खतरनाक वर्ड है। इस कल्चरल असेट को पहले आप बता दो कि इन एरियाज में क्या क्या कल्चरल असेट्स हैं। समरी देख रहे हैं अपन, समरी दूसरा सेशन बनेगा दोस्तों, कम टाइम में बहुत कुछ कवर करना है और अच्छे से कवर करना है, शिद्दत से कवर करना है। पहले ही कल्चरल जो असेट है वो रूरल एंड ट्राइबल फेस्टिवल्स है, ये एक असेट हो गया। कुछ एग्जांपल दे दो, वो एग्जांपल हम बाद में उठाएंगे, ठीक है। फोक म्यूजिक, डांस एक कल्चरल असेट हो गया, लोकल हैंडीक्राफ्ट हो गया, लैंग्वेज, ओरल लिटरेचर, सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशन, ये 5 टाइप की कल्चरल असेट है, ठीक है। अब टूरिज्म क्या क्या हो सकता है देखो, रूरल एंड ट्राइबल फेस्टिवल से तो फेयर लगाओ, वहां पे प्रमोट करो मेलों को, मेला जो होता है, मेला दिलों का आता है, तो प्रमोट करना पड़ेगा आपको। तो ये अट्रैक्ट करेगा डोमेस्टिक और इंटरनेशनल टूरिस्ट को, बूस्ट लोकल हॉस्पिटलिटी को बढ़ाएगा। अब पॉलिसी इंटरवेंशन क्या कर सकते हो आप भाई, रूरल कल्चरल टूरिज्म सर्किट बना दो, और जब आप इंटरनेशनल पे यूपी को प्रमोट करोगे ना, तो उसके कैलेंडर में यूपी के ये जो रूरल और ट्राइबल फेस्टिवल्स है ना, उनको भी डाल दो। तो जब कोई अंग्रेज सर्च करेगा ना, अरे बाबा ये क्या चीज है, ये तो देखना पड़ेगा। कुछ अच्छी अच्छी इमेजेस, पिक्चर डालो, उसकी वीडियोस डाल दो, इंट्रोडक्शन दे दो इंग्लिश में, थोड़ा सा उनको झांकी करके बता दो कि मजा ही आ जाएगा, माहौल ही अलग होता है इन फेस्टिवल्स का, तो ये अट्रैक्ट करेगा। फिर है फोक म्यूजिक एंड डांसेस, तो भाई प्रमोट स्टेज परफॉर्मेंस, इनको बढ़ावा दो ना। ऑस्कर में तो जा रही है मूवी, है ना, लेकिन इनको एक प्लेटफॉर्म देना पड़ेगा आपको। कल्चरल इवनिंग, शहरों में भाई इनको बढ़ावा दो इस चीज को। मीडिया कंटेंट, मीडिया इस पर भी फोकस करे भाई, है ना। आजकल मीडिया क्या कर रहा है, किसी ने रील बना दी ऐसे, चाय बना दी ऐसे यू करते हुए, और वो फेमस हो गया बंदा,
है ना, जीभ बाहर लटक रही है, दूध ऊपर से निकल रहा है। तो भाई रात भर में, एक रात में इंसान की जिंदगी कहां से कहां तक सोशल मीडिया के थ्रू पहुंच रही है। तो अगर गवर्नमेंट इस तरफ फोकस करेगी, पॉलिसी बनाएगी अपनी कि भाई हम ये फोक म्यूजिक और डांस को मीडिया कंटेंट में लेकर आते हैं, इनको बढ़ावा देते हैं और ट्राइबल और रूरल एरिया के लोगों को भी ऊपर लेकर आते हैं, तो इसके लिए फोक आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाए, आर्टिस्ट कोऑपरेटिव्स बनाए। तो आर्टिस्ट लोग एक कोऑपरेटिव में आएंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, है ना। जैसे आप वो मूवी देखना सुई धागा, तो सुई धागा मूवी में वो कैसे एक छोटा सा टेलर अपने चीजों को ब्रांडिंग में लेकर आता है ना। मीम तो बहुत बनाए सुई धागा मूवी पर, उसके अंदर की भावनाओं को समझो, देखो उसको। आज मत देखना, बाद में देखना एग्जाम के बाद। लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, भाई एक्सपांड लोकल एंड एक्सपोर्ट मार्केट। हैंडीक्राफ्ट जो होते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, विदेशों तक जा सकते हैं। उसके फायदे विदेशियों को बताओ, देश के लोगों को बताओ, इससे रूरल आर्टिजन और एम्पावर होगा। और भाई इसको जीआई टैगिंग दे दो आप, तो जीआई टैगिंग की लिस्ट में आएगा, तो इंटरनेशनल लेवल पे वैसी पॉपुलैरिटी मिलेगी। सरकार ऑनलाइन सेल प्लेटफॉर्म बना दे इसके, है ना, मतलब ट्राइबल और रूरल एरिया के लोगों को कस्टमर से लिंक करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बना दे। लैंग्वेज, ओरल लिटरेचर, कल्चरल एजुकेशन, कम्युनिटी प्राइड एंड स्टोरी टेलिंग टूरिज्म। देखो आप राजस्थान में जाओगे तो वो कठपुतली से अपना बहुत सारा स्टोरी टेलिंग करके राजस्थान का इतिहास बता देंगे। तो फॉर एग्जाम्पल यूपी में जैसे रामचरितमानस का पूरा लिंक यूपी से बनता है, तो भाई ये बहुत सारी चीजें जहां पर स्टोरी टेलिंग और ये सारी चीजों को अपन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट डायलेक्ट्स, लॉन्च लोकल लैंग्वेज म्यूजियम्स, हेरिटेज ट्रेल्स, सोशल कस्टम ट्रेडिशन, यूनिक एक्सपीरियंसेस फॉर हेरिटेज टूरिस्ट। अब भाई ट्राइबल एरिया में और रूरल एरिया में लॉजिंग की फैसिलिटी नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताओ कि आपको प्राइवेट लॉज में ऐसे नहीं रुकने जाना, आप होम स्टे करो। किसी रूरल एरिया के या ट्राइबल एरिया के किसी घर में होम स्टे करो, वहां पर एक नॉमिनल चार्ज आपको दो, वहीं खाना मिलेगा, वहीं सिक्योरिटी मिलेगी, वो पूरा एक्सपीरियंस मिलेगा जो वो लोग ले रहे हैं। तो ये एक और रास्ता है टूरिज्म को बढ़ावा देने का दोस्तों। तो हमने यहाँ पर कल्चरल असेट्स को देखा और उसका एक टूरिज्म और इकोनॉमिक पोटेंशियल देखा और पॉलिसी इंटरवेंशन बताया। जो क्वेश्चन में कीवर्ड्स थे उससे लिंक किया हमने। अब वे फॉरवर्ड में ओडीओपी जो है आपका, इसको बढ़ावा दो, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दो, अपन ने पहले ही डिस्कस किया। पीपीपी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप को बढ़ावा देकर रूरल और ट्राइबल एरिया में एनजीओस वगैरह को लाने की कोशिश करो, जो समस्याएं उसको एनजीओ संभालेगी। एनजीओ भी एक टॉपिक है आपको यूपी में, GS5 में, यूपी पीएससी GS5 में। मैंने उसमें भी बोला है कि जहां भगवान नहीं पहुंच सकते थे उन्होंने माँ को बनाया, माँ जैसा एक चरित्र बनाया, निर्माण किया कि भाई वो हर जगह पहुंचे। वैसे ही गवर्नमेंट हर जगह फैसिलिटी देने नहीं जा सकती। आखिरी लाइन तक खड़ा जो व्यक्ति है वहां तक गवर्नमेंट अगर नहीं पहुंच पा रही है तो गवर्नमेंट एनजीओ को वहां पहुंचा सकती है। तो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, ये तो कीवर्ड है ना भाई। जब आप कोई भी तरक्की चाहिए, सरकार अकेले कुछ नहीं कर सकती बिना कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के। तो ये पॉइंट तो आपको हमेशा डेवलपमेंट वे फॉरवर्ड की बात आए, कहीं पब्लिक से रिलेटेड, डेमोग्राफी से रिलेटेड कोई बात आए, तो भाई आपको ये लिखना चाहिए। और मेंटेन ऑथेंटिसिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। तो इस तरीके से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना था, देना चाहिए। और आगे हम इसको कॉन्सेप्ट नोट्स में जो दूसरा सेशन लेकर आएंगे उसमें मैं बता देता हूं भाई। रूरल यूपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, फेस्टिवल, फेयर, लिटरेचर। अर्बन यूपी को जानने की कोशिश करेंगे, ट्राइबल के बारे में डेटा देखेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये लिखना पड़ेगा। रूरल, अर्बन और ट्राइबल को एक साथ कंपेयर करेंगे कि कहाँ क्या चल रहा है ना। लेकिन ये चीजें अलग हैं, इनमें से कुछ कुछ चीजें आपको कहीं कहीं कोट करनी पड़ सकती है। सारे टॉपिक्स का कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज होकर एक दूसरे को कहाँ कैसे यूज करना है वो आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। यही मेंस की तैयारी है। मेरा काम है कम टाइम में चीज़ों को बताना, टाइम सेव करना आपका, फटाफट से चीज़ें क्लियर करना। तो इस सेशन में इतना ही भाई, फालतू बातें नहीं हमको ज़्यादा करनी होती है।